नमस्कार दोस्तों। आज हम शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से अपना टीएफ भरने के बारे में देखेंगे। टीएफ टीचर असेसमेंट फॉर्मेट होता है जो हर 6 महीने में हमें भरना होता है। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्टाफ लॉगिन खोलेंगे। ये हमने अपना स्टाफ लॉगिन कर लिया है। स्टाफ लॉगिन करने के बाद हम नेविगेशन बार में खोलेंगे तो हमें इसमें टीएफ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको ये अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको टीएफ 2023 पार्ट 2 दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना है आपको। टीएफ 2023 खोलने पर आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा। टीएफ खोलने के बाद आपको ये ऐसे पेज दिखाई देगा। शिक्षक मूल्यांकन पत्र सत्र 2023-24, जिसमें आपको जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का विवरण भरना है। सबसे पहले आपको अपना नाम दिखाई देगा, फिर कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी, फिर एनआईसी कोड, मोबाइल नंबर और मूल पद। ये सब आप चेक कर लेना अच्छे से। अगर कोई गलती वगैरह हो तो उसे अच्छे से प्रपत्र 10 में जाकर के सही कर देना। इसमें डेटा ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। ये सारी डिटेल चेक करने के बाद फिर आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 दिखाई देगा। सबसे पहले आपको भाग 1 भरना है। इसमें आपको ड्यूरेशन दिखाई देगी जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक। सबसे पहला आएगा 1.1। उसमें आपको वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं या विषयों के बारे में लिखना है। और ये सारे आपके स्कूल लॉगिन में जो आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग में जो अलॉट किए हैं सब्जेक्ट, वो सारे आपको दिखाई देंगे क्लास वाइज। वो सारे सब्जेक्ट चेक कर लें आप कि यही आपको स्कूल लॉगिन में ऑनलाइन आपको आवंटित किए गए हैं। फिर 1.1 में सबसे पहले आएगा विगत 6 माह में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति कितनी थी। तो आपकी 3 ऑप्शन इसमें मिलेंगे, 60% से कम, 60% और 80% के बीच, और 81% से अधिक। तो उसमें से आप चयन कर लें। और इस दौरान आप कहीं और जगह डेपुटेशन पर थे तो उसके बारे में भी आप लिख लीजिएगा, हाँ या ना का ऑप्शन मिलेगा आपको। फिर 1.3 में जब आपको नीचे कार्य निष्पादन के लिए सूचक दिए जाएंगे, उसमें से 1 से 5 तक की आपको रेटिंग देनी है। इसमें सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा मूल मूल्य और नैतिकता का विकल्प। इसमें छात्रों और साथियों को प्रोत्साहन कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। इसमें आप 4-5 जितने आपको सूटेबल लगे वो नंबर देने हैं। ये इस कॉलम में आपको देने हैं, और इसमें आपका जो नियंत्रण अधिकारी है वो इस हिसाब से आपको बाद में रेट कर लेगा। तो इस हिसाब से जितने भी आपको नीचे सूचक दिए गए वो सारे पढ़ करके आप 1 से लेकर 5 तक कुल अंक दे सकते हैं। ओवरऑल 100 में से मार्क्स आएंगे। ये कंप्लीट भर देने के बाद आपको इसमें योग दिखाई दे देगा। फिर इस योग के आधार पर आपको यहाँ पर ग्रेडिंग अलॉट हो जाएगी। जितने मार्क्स होंगे उस हिसाब से इसमें दिख जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। और ये उत्कृष्ट, औसत, ये वाला भी आपको अपने हिसाब से भरना है इसमें। तो इसमें आप उत्कृष्ट भर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भरने हैं। जो 3rd ग्रेड के लिए उनका डीडीओ होगा, यानी पीओ होगा। 3rd ग्रेड कर्मचारियों के लिए, 3य श्रेणी कर्मचारियों के लिए उनका पीओ जो है वही नियंत्रण अधिकारी होगा। ये डिटेल आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको भाग 2 खुलेगा। ये भाग 2 में सबसे पहले आपको शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों का चयन करना है। किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे इसमें से जो सबसे बड़ी चुनौती लग रही हो वो उसमें आपको 1 लिखना है, उससे कम को 2 और उससे कम को 3 लिखनी है। टोटल आपको 3 सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर ली बच्चों की अनियमितता को 1 नंबर पर,
फिर उसके बाद विद्यालय में कार्य की अधिकता को हमने 2 नंबर पर चयन कर लिया। और करियर प्रबंधन प्रक्रिया को हमने 3 नंबर पर लिख लिया। तो ये 3 हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। 1 से 3 तक ही हम इसमें भर सकते हैं। फिर हमें दूसरे साइड में जाएंगे तो 1.7 में आपको दिखाई जाएगा कि आप एक शिक्षक के तौर पर किन किन आवश्यकताओं की कमी महसूस हो रही है, क्या क्या आपको आवश्यकता है, किस विषय में आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है एक शिक्षक के तौर पर, वो लिखनी है आपको। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय प्रबंधन में आपको मदद की ज़रूरत है, तो उसमें आपने 1 नंबर लिख लिया। ठीक है। फिर करियर मार्गदर्शन में आपको अगर आवश्यकता महसूस हो रही है तो उसके लिए हमने 2 नंबर दे दिया। फिर उसके बाद अपन व्यक्तित्व विकास को अपन ने 3 नंबर दे दिया। तो ऐसे हमें 3 आवश्यकताएं प्रशिक्षण की, जिनमें आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो चयन करनी होगी। तो उसके बाद ये भी लॉक हो जाएगा। 1 से 3 तक हमें चयन करना होगा। फिर शिक्षक द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, कि भाई आप विद्यालय में किस किस कार्य में आपने हिस्सा लिया है, तो उन चीज़ों पर कॉलम में आपको टिक भरना है और नहीं किया तो उसमें कट कर देना है। फिर आपको ये सब करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ये सेव करने के बाद आपका भाग 3 खुल जाएगा। इसमें आपको आपके प्रशिक्षणों की सूचना देनी है कि भाई आपकी कौन कौन सी ट्रेनिंग हुई है, उसके बारे में उसका विवरण आपको इसमें देना है। तो जो भी ट्रेनिंग होती है सबसे पहले आपको उसको उसका ट्रेनिंग का नाम लिखना है। जैसे आपका FLN प्रशिक्षण हुआ, उसमें आपको विकल्प दिख जाएंगे, तो वो आपको चयन करना है। फिर आपको कार्यशाला प्रारंभ होने की तिथि भरनी है इसमें। फिर कितने दिन की ट्रेनिंग थी वो भरना है। फिर प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या थी वो भरनी है। फिर प्रशिक्षण का कार्यबिंदु क्या था और प्रशिक्षण का आयोजनकर्ता कौन था, और लास्ट में इसकी आपको उपयोगिता कितनी थी वो करके आप सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला विकल्प आपको मिलेगा ये कि आपने कभी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं, तो उसमें आपको हाँ या ना भर देना है। फिर इसमें आपको विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में रेटिंग देनी है। तो इसमें बेहतर होगा आप सब में 5-5 ही भरें। फिर इसको भी आपको सबमिट। इसमें फाइनल लॉक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आपको OTP भी मिलेगा। सबमिट भी कर लें। सबमिट के बाद आपको फाइनल लॉक करना है, और फाइनल लॉक करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, तभी जाकर आपका पूरा